केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में जब गुना लोकसभा सीट से हारे थे तो इस खबर ने कईयों को चौंकाया था, क्योंकि ज्योतिरादित्य का रुतबा सिर्फ पूर्व सांसद का नहीं बल्कि ग्वालियर राजघराने के महाराज का था। सिंधिया इस बार भी गुना से ही चुनावी मैदान में हैं। हालांकि सिंधिया उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे, इस बार वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री की हैसियत से चुनावी मैदान में। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी संभाली है उनके बेटे महाआर्यमान सिंधिया ने। सहज ही लोगों की निगाहें सिंधिया राजघराने के इस युवा राजकुमार की तरफ खींची चली जा रही। हालांकि लोकतंत्र खड़ा ही हुआ राजशाही की कब्र पर। वैसे तो महाआर्यमान 400 कमरे वाले 4000 करोड़ के महल में रहते हैं, लेकिन इन दिनों वो सड़कों पर अपने पिता के लिए वोट मांग रहे हैं। और यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की कि राजघराने के राजकुमार घर घर जाकर लोगों से वोट की याचना कर रहे हैं। पर यह तो सच है कि लोगों की दिलचस्पी इन दिनों महाआर्यमान सिंधिया में काफी बढ़ी हुई है। महाआर्यमान सिंधिया अपने पिता का चुनावी प्रचार कैसे कर रहे हैं, इस पर आएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि कौन है महाआर्यमान सिंधिया। महाआर्यमान ने अपने पिता की तरह ही दून स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका के प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी गए। सिंधिया ने अमेरिका में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ कुछ वक्त तक काम भी किया। 25 साल के महाआर्यमान म्यूजिक और कृषि दोनों में काफी गहरी रुचि रखते हैं। खेती में तो वो एक सफल स्टार्टअप भी शुरू कर चुके हैं। महाआर्यमान माई मंडी नाम के कृषि स्टार्टअप के को फाउंडर हैं, जो खेती के उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव के मकसद से 2022 में शुरू हुई। ये कंपनी एक सफल स्टार्टअप का भी उदाहरण है। फिलहाल इस कंपनी का मंथली रेवेन्यू 1 करोड़ पहुंच चुका है, जिसे 5 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य इस साल के अंत तक कंपनी ने रखा है। इसके अलावा महाआर्यमान सिंधिया अप्रैल 2022 में ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के डिप्टी चेयरमैन भी बने। वैसे पिता के लिए वोट मांगना महाआर्यमान के लिए नया नहीं है। वो 13 साल की उम्र से पिता के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सुनिए 2024 लोकसभा चुनावों में पिता के लिए वोट मांग रहे महाआर्यमान सिंधिया ने लोगों से क्या अपील की। मुझे युवाओं के साथ संवाद करना बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको मेरे अनुभव से जितना भी गाइडेंस दे सकूं या दूं, मेरे लिए वो सबसे बड़ा चीज़ है। क्योंकि मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अनुभव लिया है, देश के अंदर में भी अनुभव लिया है, बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या आ रहे हैं, ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं इंडिया में, विदेश में क्या आ रहे हैं। तो मैं लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, हमारे युवाओं को गाइड करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि आज वो चाहते हैं कि एक युवक खाली रोजगार ढूंढने ना जाए लेकिन रोजगार बनाए। और ये मेरे लिए एक बहुत ताकतवर शक्तिशाली स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर हम ये कर पाएंगे, और हम देख रहे हैं काफ़ी तौर से, अगर आप अर्थव्यवस्था का लैंडस्केप देखें, कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कितने युवा अर्थव्यवस्था में जुड़ रहे हैं, कितने युवा रोजगार दे रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और अगर हम इस पे कामिल हो तो ये हमारे देश के लिए, भारत के लिए कोई ऊंचाई काफ़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का काफ़ी फोकस रहता है युवाओं को लेकर। जी बिल्कुल रहता है। आप स्टार्टअप इंडिया देखिए, स्टार्टअप इंडिया के अंदर ही इतने इनोवेटिव स्कीम्स हैं कि हर स्टार्टअप को कुछ ना कुछ मिल जाता है। स्टार्टअप इंडिया से अपनी जो सर्टिफिकेशन है, उससे इनोवेशन, जो इंक्यूबेटर्स हैं, इनोवेशन हब्स हैं, वो आप पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। अगर कोई स्कीम्स आ रही हों, आपको एकदम पता चल जाता है कि ये स्कीम में आपको एक ये फ़ायदा है। अगर गवर्नमेंट, सरकार कोई टेंडर निकाल रही है कोई स्टार्टअप्स के सेक्टर में, तो उनको ये भी पता चलता है ताकि वो उस पर काम करें और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले इसका फ़ायदा उठाने के लिए। 25 साल के महाआर्यमान सिंधिया भले ही राजनीति में ना हो, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की दिलचस्पी उनमें देखते ही बनती। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।